हेलो। हेलो। हाँ भैया। अब तुम्हें सत्य बात बताऊं? हाँ सन 1996 में हाँ गुरुदेव जी जब सर्वप्रथम मेरे गांव में आए थे, हाँ तब गुरुजी कथावाचक नहीं थे, नाट्य कार्यक्रम देते थे। हाँ उस समय मैं कक्षा 6 में पढ़ता था। हाँ मैंने गुरुजी का कार्यक्रम सुना, हाँ मुझे बड़ा अच्छा लगा। बस वहीं से हमारी एक मतलब लड़क लग गई। हाँ। उस समय ढोलक वादक थे मेरे गांव के अनार सिंह, हाँ शायद आप जानते होंगे। हमने जाने नहीं, लेकिन काफी कैस्टों में उनका नाम लिखा दिखा है हमने। देखा है? हाँ अब तो भैया वो एक्सपायर हो गए। हाँ सभी छोड़ गए। अच्छा, अनार सिंह के बाद में हाँ फिर ढोलक वादक गुरुजी के कौन बने पता है? हाँ राम निवास यादव छतारी हाँ मैनपुरी जी। मालूम है मालूम है मालूम है उनका। वो दानवीर कर्ण में नाम भी ले रहे हैं गुरुजी। दानवीर करण और अमर सिंह राठौर, हाँ इन दो कैस्टों में उन्हीं का नाम है। ढोलक उन्होंने बजाई है। हाँ अच्छे वादक थे। हाँ अच्छे वादक वादक थे। उसके बाद में आए फिर विजेंद्र। ठीक है भैया। हाँ वो विजेंद्र। मलखान बताओ। मलखान का विवाह शिवसागर संग्राम में विजेंद्र भैया ने बजाई है। हाँ, हाँ तो जब मतलब जो विजेंद्र आए हैं, हाँ और विजेंद्र कम से कम रहे हैं, मान लेता हूँ 4 साल तक, 4-5 हाँ साल रहे हैं। हाँ सन 1989 हाँ में विजेंद्र की शादी हुई है शायद। हाँ हाँ, 90 में। हाँ और विजेंद्र हाथ में कंगन बांधे हुए थे, हाँ और अवागढ़ के निकट रुद्रपुर गांव में हाँ दीपावली का पीरियड था। हाँ तो उस समय विजेंद्र ढोलक बजाते थे, अच्छे वादक थे वो गुरुदेव के। और उसके बाद में विजेंद्र फिर हट गए, तब आए बबलू। और फिर बबलू हट गए, तब फिर विजेंद्र आ गए। फिर आ गए। हाँ हाँ। हाँ और फिर उसके बाद में जो मेरा वादक था नीरज, हाँ मदन का, हाँ कभी कभी विजेंद्र से कोई मतलब तकरार हो जाती थी हाँ गुरुजी हाँ की। हाँ हमें मालूम है। अनमन तो हो फिर जाती थी। अनमन हो जाती थी ना। हाँ तो फिर वो हमारा वादक जो था नीरज, उसको ले लेते थे, हाँ क्योंकि गुरुजी की गायकी और मेरी गायकी और से एक रही है। हाँ तो मेरे यहाँ का जो कलाकार है, मेरे साथ का रहने वाला, वो गुरुजी का काम आंख मीच के कर जाता था। हाँ अन्य लोग नहीं कर पाते थे। हाँ तो वो हमारे संगीत वालों को ले लेते थे, नीरज को और विश्राम को। विश्राम सिमटा बजाता था। हाँ तो फिर हम ऐसा करते थे, जब मुझे कोई नहीं मिलता था तो हम विजेंद्र को फिर ले लेते थे। हाँ तो कभी विजेंद्र हमारे पास में, कभी नीरज गुरुजी के पास में, ऐसे करके फिर वो कार्य चलता चला आया था। हाँ ऐसा होता रहा भैया। हाँ अब सत्य बात यह है कि अब ज्यादा बड़ी बात ठीक नहीं है। हाँ मैं ये भी बता सकता हूँ, कोई बता दे, हाँ जितने गुरुजी के शिष्य हैं, हाँ मैं इस बात का वादा और दावा करता हूँ कि ये बता दे कोई हाँ कि गुरुजी ने अपने जीवन में कितनी मोटरसाइकिलें रखी और कितने 4 पहिए के बाहर रखे, और कब कब कौन खरीदा। हाँ बता दे कोई। हाँ वही बता पाएगा जो प्रथम शिष्य होगा, शुरू से संग रहा होगा। भाई टिल्लू भैया, मैं आपको बताता हूँ, गुरुदेव जब मेरे गांव में आए तो पैदल चल के आए थे। हाँ उस समय गुरुजी के पास में कुछ भी नहीं था, पैदल चल के आए थे। मेरे गांव के जो व्यक्ति है। किस सन में? 1996 में। 96 में नहीं, 86 में। 86 में, सॉरी। हाँ 96 में तो गुरुजी का बहुत प्रताप बढ़ चुका था। अरे बहुत। नहीं, 86 बिल्कुल, 86। हाँ 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 86। 1986 में। हाँ 86 में। 86 में जब गुरुजी आए थे, तो मेरे गांव में एक महावीर सिंह यादव जी थे। हाँ। और मैं जो कथावाचक बनाऊं, तो केवल अपने गांव से ही बनाऊं गुरुजी की कथाएं और प्रोग्राम सुन करके। हाँ
गुरुजी से तो बहुत बाद में मिलाऊ में जाकर के फिर हाँ अपना हारमोनियम वगैरह ले लिया, बजाना सीख गया, कार्यक्रम देना सीख गया, बाद में मिला गुरुजी से जाकर के मैं फिर। हाँ तो मेरे गांव के जो महावीर सिंह यादव थे उनकी लड़कियां थी, लड़का कोई नहीं था। हाँ उन्होंने गुरुजी को अपना दत्तक पुत्र मान लिया था हाँ और सारी खेती गुरुजी के नाम करने वाले थे वो। हाँ लेकिन गुरुजी ने मना कर दिया था, बोले कि देखो हमें तुम्हारी खेती नहीं चाहिए, हाँ तुम हमें खेती दोगे तुम्हारे परिवार वाले हमसे ईर्ष्या करेंगे। हाँ हमारे 2 बेटे हमारे पास, भगवान ने मुझे बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ मैं कमा लूंगा। हाँ लेकिन गुरुजी ने स्वयं कुछ नहीं लिया था। हाँ और जब गुरुजी ने पहली मोटरसाइकिल खरीदी थी हाँ तब महावीर सिंह ने 2000 रुपए गुरुजी को दिए थे। हाँ तब गुरुजी ने वो मोटरसाइकिल पहले खरीदी थी, भूरी टंकी थी जिसकी, हाँ जो राजदूत में आती थी। हाँ राजदूत मोटरसाइकिल ली थी। हाँ, उसी पीरियड में स्वामी आधार जी की शादी हुई थी मीरा के साथ में। हाँ तो गुरुजी ने गीत बनाया था कि डाबर की काली सड़कों पर जौहर दिखलाती है भूरी, हाँ और मीरा मम्मी के घर जाकर नाच दिखाती है भूरी। हाँ ये गीत बनाया था। ये पहली मोटरसाइकिल गुरुजी ने खरीदी। अच्छा, एक गीत उन्होंने उसमें परम भक्त हरदौल में ऐसा भी तो गाया है कि जो पेट्रोल हो तो गाड़ी में चुप गई लगुआ ले निकाल। हाँ, वो भी कहानी बताऊंगा मैं आपको। ऐसा था ना हाँ कि स्वामी आधार जी का कार्यक्रम, हाँ और गुरुजी निष्ठ भाव से मतलब जाते थे। हाँ तो अब जैसे स्वामी जी ने गुरुजी खड़ा कर दिया, हाँ तो गुरुजी के बोलने पे 100-200 रुपए आ गए। हाँ अब आधार बाबा आए तो बिन बाजा पे तो उठा के धल्ला जेब में। हाँ ठीक बात नहीं है। हाँ हाँ, क्योंकि आधार बाबा पैसे को तो लालची और सही रह जा रहे। हाँ हाँ, ये तो सब बात सभी लोग कहते हैं ये बात। अच्छा, गुरुजी कपड़ा पहनने के बहुत बड़े शौकीन थे। हाँ अब गुरुजी ने शेरवानी बनवा करके नई और पहन करके गए। हाँ अब आधार जी बोले, सुरजन हाँ ये मतलब जो है गुजर जाएगी, गंदी हो जाएगी, इसे उतार के मतलब खूंटी पर टांग दो। हाँ खूंटी पर टंगवाई गई। हाँ और जब सुबह सबसे पहले आधार बाबा उठ बैठे, हाँ उनने उठाई पहन ली। हाँ बोले देखना ये सुरजन कैसी लग रही है। हाँ, और अब स्टाफ वाले तो कह देंगे कि हाँ गुरुजी अच्छी लग रही बहुत है, अच्छी लग रही है। बस बहु ले ली। हाँ, और रात में प्रोग्राम में जो पैसा आए थे बेऊ ले लाए। अब दोनों गाड़ी चल रही। अच्छा, अगला गाड़ी स्वामी आधार जी की, पीछे गुरु जी की। अब आधार बाबा ने पे टंकी भरवाई ली। पीछे गुरु जी की गाड़ी आई। तो बोले कि वो पीछे गाड़ी आ रही है, ये मेरी है, उनसे पेमेंट ले लेना। हाँ वे तो पे आगे निकल गए। पेमेंट गुरुजी कर रहे हैं। तब इनने जो ड्रामा करो तो फिर उनने रात में जहाँ रुके वहाँ पूरी पेट्रोल निकाल ली। पूरी पेट्रोल निकाल ली। और निकाल के अपनी गाड़ी में डाल के गुरुजी चले आए। वे तो समझ रहे थे कि हमारी तो टंकी भरी हुई है। रास्ता में जब रास्ता में हो गई बंद। तो रास्ता बंद हो गई। मैंने टंकी खोल के देखी तो हम कछु है ही ना है। तब उनने ये पॉइंट दिए थे कि सुरजन चेतन आज सूरज सी अपनी किरण फेंक दैया है। और मन उजरो मन, हाँ मोह को मीठो मन को जहरी पेट की था मिलती है ना है। और जो पेट्रोल हो तो गाड़ी में चुप गई लगुआ ले चुप के लगुआ ले तो लिखा है। और टंकी खोल के जब हम देखे तो घुग्गू से बनी है आधार। ये पॉइंट तब दिए थे उन्होंने, ये सही बात है। और गुरु से जरूर थे, लेकिन हर उनकी बातें हो जाती थी। और तरीका से इतना प्रेम था ही नहीं किसी में, लेकिन बहुत प्रेम था। ये बात गुरुजी ने स्वयं हमें बताई थी। यहाँ हवाई पट्टी में कथा कहने आए थे तो आधार बाबा के गांव के 2 लड़के आए थे, उनके भतीजे लगते थे। तो इसी बात को लेके उन्होंने पूछा था, तब गुरुजी ने ये बात बताई थी। अच्छा, गुरुजी का निकालने का वैसा कोई मतलब नहीं था। गुरुजी उनको खूब रसन करते थे, खूब मजाक करते थे। बिल्कुल बिल्कुल। फिर उन्हें प्रेम था, प्रेम था। अच्छा, पहले उन्हें पता नहीं चल पाया कि पेट्रोल निकाली किसने।
बाद में जब उन्हें पता चला कि ये सुरजन ने निकाली, फिर उन्होंने इनको अच्छा। बहुत उल्टा सीधा कहा, बहुत। अच्छा, और भैया एक बात कहूँ कि जो स्वामी जी ने बर्ताव गुरु जी के साथ में किया, हाँ, अच्छा वही बर्ताव गुरु जी मेरे साथ में किया करते थे। अच्छा। मैं सत्य बात बता रहा हूँ आपको। हाँ, हमारी और गुरु जी की, हाँ, मैं आपको आज ये बात बता रहा हूँ सत्य, कि कमरे में जब हम और गुरु जी बैठ जाते थे तो वार्ता सुबह 4 बजे तक मतलब जो हुई है, अरे, शाम के 9 बजे से बैठ करके सुबह के 4 तक बज गए। हाँ, और हंसी मखौल की सब तरह की बातें होती रहती थी। हमारे गुरु जी की शिष्य गुरु हम जरूर थे, हाँ, लेकिन जैसी स्वामी जी की गुरु जी की बातें होती थी, वैसी मेरी गुरु जी की बातें होती थी। हाँ, और कुल मिलाकर के हकीकत बात ये बता रहा हूँ हाँ, कि भैया हाँ, अन्य जितने शिष्य थे, हाँ, कभी किसी के साथ गुरु जी कई बात ही नहीं करते थे। हाँ, और दूसरी बात ये भी है कि मेरी जितनी भागवतें गुरुजी ने किसी को नहीं दी। मुझे 25 भागवतें दे चुके, मुझे गिनती है। हाँ, और प्रत्येक भागवत का मतलब जो गांव और नाम बता सकता हूँ हाँ, कि मुझे कहाँ कहाँ की दी है, कौन सा गांव था, कौन से आदमी था, उसका नाम बता सकता हूँ। हाँ, और फिर 25 भागवतें भैया बहुत होती है। हाँ, और फिर और बताऊं, जब जब आवश्यकता पड़ी तो गुरुजी से मैं पैसा ले आता था। इतना जो गुरुजी ने मुझे पैसा दे दिया, इतना किसी को दिया नहीं। किसी शिष्य को 5,000 रुपया नहीं गए, और हमें 50-50 हजार दे, 60-60 हजार दिए एक एक बार में। और एक भी पैसा मैंने वापिस नहीं करो उनको। जब कहते थे कि महेश सब तो दिन ज्यादा गुरु जी हम तक कहाँ रखे, भागवत लिखवाए दे, तो गुरु जी फिर हमें भागवत लिखवाए देते, पेमेंट अपन ले लेते, कथा में कह आते, पर को रहो हम पे एक ना। ईमान धर्म की बात कह रहा हूँ भैया। हाँ, नहीं नहीं, बढ़िया है। और वो बड़ा प्रेम था उन्हें, और उन्होंने आपसे ये भी तो कहा था कि आप हमारे विवेक को कथा सिखा दो जी तो हाँ, और आपने पूरा जो है, हम तो देखो घर पे जाके हमें पता, वैसे तो हमें मालूम ही है, राजेंद्र भैया ये सब लोग जितना भी, सब आपको गुरुजी के बाद आपको सीनियर मानते थे। अच्छा भैया, एक बात और बताने आपको, शायद ये क्लिप आपने देखी नहीं होगी अभी। हाँ, गुरुजी के गांव में कथा चल रही थी। हाँ, 2018 की बात है। हाँ, 18 होली से पहले की बात है। हाँ, केवल 1 साल का अंतर पड़ा। गुरुजी अवतार होगा 19 में। तो हाँ, इंजीनियर हैं दलवीर सिंह यादव, गुरुजी के गांव के हैं। हाँ, उनके यहाँ कथा चल रही थी, तो गुरुजी ने तो खैर नहीं मुझे बुलाया था, हाँ, क्योंकि मैं 3 कथाएं गुरुजी के गांव में कह चुका था अलग। हाँ, और मुझे गुरुजी ने वो कथाएं दिलवाई थी। हाँ, ये कहा था कि भाई मेरे पास तो समय नहीं है, हाँ, और मैं अपने शिष्य को बुलवा दूंगा। हाँ, तो जब पहली कथा कहने गया था, तो भैया सत्य बता रहा हूँ कि 1-1 हजार की शर्त बच गई थी मदीपुर गाँव में। हाँ, जो लोग पंडाल में जो देख जाते थे वो तो जान लेते थे, जो दूर से आवाज सुनते थे हाँ, वो यही कहते थे कि नहीं गिटारी है, हाँ, कि गुरुजी को गिटारी कहते थे गांव में। अच्छा, हाँ, हाँ, तो मैं 3 कथा तो अलग कह चुका था। वो दलवीर सिंह मुझसे परिचित थे, इंजीनियर। हाँ, उन्होंने मुझे व्यक्तिगत बुलाया था अपनी कथा में। हाँ, बोले मेरी ओर से तुमको रहना है। हाँ, तुमने भैया चलो ठीक है, गुरुजी के साथ में आ जाऊंगा मैं। हाँ, द्वितीय दिन गुरुजी के साथ में चला गया। हाँ, तो सुबह की मीटिंग कथा में कहता था, शाम की मीटिंग में गुरुजी कहते थे। हाँ, एक दिन केवल विवेक ने कथा कही है वहाँ पर, हाँ, सुबह की मीटिंग में 2 घंटे। हाँ, और शेष तो कथा हम ही ने कही है 7 दिन। हाँ, तो भैया वो तुम देखना एक दिन, वो हाँ, मेरे पास रखा हुआ है फोटो पूरा। हाँ, और वो राधा मोहन स्टूडियो है, इटावा का ही है। हाँ, उसने ये क्लिप डाली है। हाँ, तो ऐसा हुआ है कि गुरुजी के किसी ने माला डाली है हाँ, और पगड़ी पहनाई है। हाँ,
तो जनक का पता नहीं उनके मूड में क्या गया, दाहिने हाथ पर मैं बैठा हूँ और बाएं पर बैठा विवेक। हाँ तो गुरुजी ने हाँ पहले तो वो पगड़ी उतारी, हाँ हाँ वो माला उतारी, हाँ वो हाँ पगड़ी उतारी, हाँ पगड़ी उतार करके वो मेरे सर के ऊपर रख दी, हाँ और रखी उन्होंने मजाकिया अंदाज में, हाँ और ये भी कहा कि लो इसे अब आप पहनो। हाँ अपने सर से उतार करके मेरे सर पर रख दी, हाँ और माला उतार करके मेरी झोली में डाल दी। हाँ उसकी वीडियो रखी हुई है, देखना आप किसी दिन। हाँ उसके 1 साल के बाद में गुरुजी चले गए। हाँ तो वो दलवीर सिंह ने फोन किया एक दिन, बोले कि शास्त्री जी हाँ क्या गुरुदेव को ये पहले से मालूम था? उनके बेटा विवेक भी तो बैठे हुए थे साइड में, हाँ उनको भी दे सकते थे, हाँ लेकिन उनको न दे करके आपके सर पर रखी उन्होंने। हाँ कोई ये तो वीडियो बना हुआ है, ये तो साक्षात है, कोई दिखावटी तो मैटर है नहीं। हाँ हाँ तो ये कौन करवा रहा था? ये तो कुदरत करवा रही थी। सही बात है, भगवत पेड़ा सही से बात हो रहा है। था। बिल्कुल। तो भैया देखो, सारी बातें जो कोई कुछ कहता है कि कौन क्या है क्या नहीं है, वो अलग बातें हैं, छोड़ो इन बातों को, लेकिन वक्त बताएगा। मैं तो बस ये बात जानते हैं। नहीं, अब हमने तो रमा में खुद गुरुजी के मुख से सुना था, उन्होंने खुद कहा था कि ये हमारे प्रथम शिष्य हैं वहाँ। जी। तो अब इससे बड़ा प्रमाण तो कुछ है नहीं। नहीं, अब इससे बड़ा प्रमाण और क्या मिल सकता है? हैं? और तो चलो, और किसी की कोई बात हो, हम तो ये साक्षात जब गुरुजी इस बात को कह रहे हैं, और आज बात करके हमने थोड़ा, वैसे तो हमें पूरा आइडिया था, हैं? क्योंकि 2001 में हमने आपकी पहली बार फूलन देवी हत्याकांड सुना था, तो उस टाइम ही मुझे लगा था कि आप अंतरंग हैं, और मैं समझ रहा था कि आप उसी पीरियड में जुड़े होंगे। आप तो सन 86 से जुड़े हैं। 86 का मतलब तो ये है, गुरुजी ने पहले कैसेट मेरी समझ से 86-87 में ही गाए हैं, लाखन का गोना वगैरह शुरुआत में। मेरे गांव में ये आए हैं गुरुजी, उसके बाद में सबसे पहले इन्होंने जो केस्ट भरी है आला में, वो नदी बेतवा की लड़ाई भरी है। हाँ हाँ सही बात है, नदी सबसे पहली हाँ नदी बेतवा की लड़ाई निकाली आला में। हाँ, और उसी टाइम लाखन का गोना निकाला है। हाँ, लाखन का गोना, फिर उसके बाद में मानवगढ़ संग्राम लड़ाई के बाद पहली केस्ट गुरुजी ने नदी बेतवा की लड़ाई निकाली। हाँ, और वो ये हाँ, वो एक तरह से डेमो के लिए निकाली थी, और वो मार्केट में इतनी चली, फिर वो निकालते ही चली गए। हाँ हाँ। और भैया मैं ये बता सकता हूँ कि गुरुजी ने के मोटरसाइकिलों पे सफर किया है। उसके बाद में कब 4 पहिए की गाड़ी ली है, कितनी गाड़ियाँ गुरुजी ने अपने जीवन में रखी हैं, तो ये सारी बातें बता सकता हूँ। भैया फोन आ रहे हैं, काफी देर से आ रहे हैं। ठीक है भैया। तो आगे फिर मतलब जो मिलेंगे जरूर मिलेंगे भैया, मुझे बड़ा हर्ष हुआ। हाँ ठीक है, आप भैया से बात कर लेना, फिर हम लोग मिलते हैं। जी जी जी, ठीक है जी भैया। हरे कृष्ण भैया। हरे कृष्ण भैया, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण।